गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल। आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था शेयर के बारे में कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो कंपनी की एक अथोराइज कैपिटल को फिक्स किया जाता है और उस कैपिटल को छोटे छोटे शेयर में डिवाइड किया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए शेयर। ठीक है, शेयर की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल की। तो देखो शेयर कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर। कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर इशू करके जो कैपिटल रेज की जाती है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। मान लो किसी कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर कंपनी का 10 रुपीज का है, सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए, सभी के लिए पैसा मिल गया। तो 1 लाख शेयर इशू करके जो आपने 10 लाख रुपीज ऑब्टेन किए, इट विल बी कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है? देखो बेटा, हम लोग अपनी शेयर कैपिटल को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टाइप आता है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका दूसरा नाम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी होता है। नॉमिनल शेयर कैपिटल भी होता है। देखो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों ने प्लस वन में किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक डॉक्यूमेंट का नाम पढ़ा था, दैट वाज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लोज होता था जिसका नाम था कैपिटल क्लोज। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्लोज इज दैट क्लोज इट मींस द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि किसी भी कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है या नॉमिनल कैपिटल होती है, दैट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलो ये तो बात हो गई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल को मेंशन करते हैं, लेकिन बात आती है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कहते किसे? तो देखो इसकी डेफिनेशन ही होती है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज दैट शेयर कैपिटल बियॉन्ड व्हिच नो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू द शेयर्स इनटू द मार्केट। जिससे ज्यादा के शेयर्स कोई भी कंपनी मार्केट में इशू करने के लिए ऑथराइज नहीं होती, उसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। देखो क्या होता है कि जब किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले कंपनी की शेयर कैपिटल को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस फॉर्मेशन के समय डिसाइड किया गया कि इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। 5 करोड़ रुपीस की शेयर कैपिटल की परमिशन कोर्ट से ली जाती है, तो ये कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। कोई भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा के शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। हालांकि एक बात बता देता हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए स्पेशल रेजुलेशन। एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपकी फिक्स हो रखी है, अगर आपकी फिलहाल 5 करोड़ है तो आप 5 करोड़ से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर आपने इस ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करके 7 करोड़ करवा लिया तो उस केस में आप 7 करोड़ रुपीस तक के शेयर इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मीन्स दैट शेयर कैपिटल बियॉन्ड विच नो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू द शेयर्स इनटू द मार्केट। जिससे ज़्यादा की शेयर कोई भी कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती, उसको हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है
issued share capital. Issued share capital ये क्या होता है? देखो बेटा, जैसे मान लो लेट्स सपोज किसी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपीस है, यानी कि कंपनी ने फॉर्मेशन के टाइम ये डिसाइड किया कि उसकी जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगी वो 5 करोड़ रुपीस होगी, इससे ज़्यादा की शेयर उसे मार्केट में इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखो ये 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट भी कंपनी को कभी भी एक साथ नहीं पड़ती। फिलहाल कंपनी को अपना फॉर्मेशन करना है, बिल्डिंग परचेज करनी है, एसेट्स परचेज करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए कंपनी ने फिलहाल एस्टिमेट लगाया कि केवल 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 करोड़। तो नो डाउट ऐसी सिचुएशन में वो मार्केट में 2 करोड़ के शेयर ही इशू करेगी, 5 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू नहीं करेगी। तो ये जो 2 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में इशू करने का कंपनी ने प्रपोजल रखा, ये कंपनी के लिए इशूड शेयर कैपिटल कहलाता है। इशूड शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से ही इशू किया जाता है। तो आप इशूड शेयर कैपिटल के बारे में क्या लिखेंगे? इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल which have been issued to the public, yeah, for which the applications have been invited from the public. Issued share capital is that part of authorized share capital. ये authorized share capital का वो part है for which application have been invited from the public, जिसके लिए पब्लिक से एप्लीकेशन मंगवाई जा रही है, उसको हम issued share capital कहते हैं। क्लियर? अच्छा, that part of unauthorized share capital for which no application have been invited from the public is called unissued share capital। भाई जैसे अथोराइज कैपिटल 5 करोड़ रुपीस है, फिलहाल कंपनी को 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन मंगवाई जा रही है, तो वो तो कहलाएगा इशू, और जो बाकी के 3 करोड़ बच गए वो कहलाएगा अनइशूड शेयर कैपिटल, ठीक। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई भी कंपनी उसने 2 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट में इशू की। अच्छा, आपको ये तो पता है कि 2 करोड़ रुपए का एक शेयर नहीं होता, शेयर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। मान लो कंपनी के टोटल 2 लाख शेयर है, एक शेयर है 100 रुपीज का, तो इस तरीके से 2 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किए, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी मार्केट में 2 लाख शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन ये तो कोई कंपल्सेशंस नहीं है कि कंपनी अगर 2 लाख शेयर इशू करना चाहती है तो पब्लिक पूरे के पूरे 2 लाख शेयर्स खरीद लेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है पब्लिक 150 के लिए ही अप्लाई करे, हो सकता है पब्लिक 180 के लिए अप्लाई करे, 2 लाख के लिए अप्लाई करे, या ऐसा भी हो सकता है 3 लाख के लिए अप्लाई करे। अगर पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तब तो आप मैक्सिमम 2 लाख शेयर इशू कर पाएंगे, जितने के लिए आपने पब्लिक को इनवाइट किया था। लेकिन अगर पब्लिक ने 150 के लिए अप्लाई किया, आप इशू करना चाहते थे 2 लाख, तो आप कितने इशू कर पाओगे? 150 इशू कर पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है फॉर विच पब्लिक हैज अप्लाइड। यानी कि आप लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव हुई है, फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड
फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो प्रकार की होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम कंपनी की शेयर कैपिटल को दिखाते हैं, और वो भी कौन सी शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है। देखो बेटा, मान लो कंपनी ने मार्केट में 2 लाख शेयर इशू की, एक शेयर 100 रुपीज का है। अच्छा, पब्लिक ने 2 लाख में से 1,80,000 शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई किया। अब मान लो 1,80,000 शेयर्स 100 रुपीज के, कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे पब्लिक से मंगवा लिए और पब्लिक ने भी सारे के सारे पैसे पे कर दिए, तब तो हम उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यानी कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल मींस दैट शेयर कैपिटल which have been fully paid, which have been applied and paid by the public। यानी कि जो शेयर कैपिटल पब्लिक ने अप्लाइड करी और फुल्ली पे कर दिया, उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहेंगे। दूसरा आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें वो शेयर कैपिटल होती है जो कि पब्लिक ने परचेज तो कर ली बट वाज नॉट पेड बाय द पब्लिक फुल्ली, जिसको अभी तक कंपनी पब्लिक ने पूरी तरीके से पे नहीं किया, उसको हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। जैसे मान लो 1,80,000 शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए, एक शेयर 100 रुपीज का है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है ना, जैसे एक शेयर मान लो हमारा 100 रुपीज का है, कंपनी इस 100 रुपीज को कभी भी एक सिंगल कॉल में नहीं मंगवाती। 100 रुपीज को कंपनी कई अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। जैसे स्टार्टिंग में 30 मंगवा लिए, फिर 30 मंगवा लिए, फिर 20 मंगवा लिए और फिर 20 रुपीज मंगवा लिए। स्टार्टिंग में जो पैसा मंगवाया जाता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। इसके बाद जो पैसा मंगवाया जाता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जो पैसा मंगवाया जाता है उनको कहते हैं कॉल मनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इस तरीके से लास्ट वाली कॉल को लास्ट कॉल, फाइनल कॉल कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कंपनी ने मार्केट में 180 शेयर इशू की, 1,80,000, एक शेयर 100 रुपीज का है। कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे के पूरे 100 रुपीज मंगवा लिए, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास 5,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 5,000। वो बंदा फाइनल कॉल के 20 रुपीज नहीं देगा, यानी कि 5,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलता। तो ये जो 5,000 शेयर्स हैं जिनके ऊपर कोई पैसा आपको नहीं मिला, किसी भी कॉल का पैसा आपको नहीं मिला, वो किस में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। किस में दिखाएंगे उसको हम? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। यानी कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मींस दैट शेयर कैपिटल which have been called by the public but not which have been called by the company but not paid by the public or which have not been called by the company। यानी कि इसमें दो प्रकार की कैपिटल होती है, या तो वो शेयर जिनका पैसा कंपनी ने मंगवाया लेकिन पब्लिक ने पे नहीं किया, या फिर वो शेयर जिनका पैसा कंपनी ने नहीं मंगवाया। मान लो कंपनी ने 1,80,000 शेयर पे अभी फाइनल कॉल के 20 रुपीज नहीं मंगवाए, अभी तक फाइनल कॉल के 20 रुपीज नहीं मंगवाए, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि इन शेयर्स के ऊपर अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला। क्लियर? तो ऐसी शेयर कैपिटल को आप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। आप लोगों को अभी बता देता हूँ, आगे जाकर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे।
उस बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल को दिखाना पड़ता है। तो शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल को दिखाया जाता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को दिखाया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद शेयर कैपिटल का जो अगला टाइप आता है दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फोर्थ जो टाइप है उसका नाम है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखो बेटा, मान लो किसी कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए। कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज का है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कंपनी का एक शेयर जितने रुपए का होता है, कंपनी उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। जैसे स्टार्टिंग में 30, फिर 30, फिर 20 और फिर 20 रुपीज। ठीक। अब क्या होता है कि मान लो आज तक कंपनी ने, आज हमारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है, आज तक कंपनी ने केवल यहां तक पैसा मंगवाया, 30 एप्लीकेशन के, 30 अलॉटमेंट के, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, यानी कि टोटल 80 रुपीज मंगवाए। 1 लाख शेयर्स पे 80 रुपीज के हिसाब से टोटल कितने बनते हैं? 80 लाख रुपीज बनते हैं। तो ये कंपनी की क्या कहलाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस दैट शेयर कैपिटल which have been called from the public. It means वो शेयर कैपिटल जो कि कंपनी ने पब्लिक से मंगवा ली है उसको हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। दैट शेयर कैपिटल which have been called from the public is called up शेयर कैपिटल। ठीक। इसके बाद अगला हमारे पास आता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो कंपनी ने 80 रुपीज के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे टोटल 80 लाख रुपीज मंगवाए। लेकिन जरूरी नहीं पब्लिक पूरे के पूरे 80 लाख रुपीस कंपनी को पे कर दे। कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो किसी कॉल की पेमेंट नहीं करते, उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से उस कैपिटल को जो शेयर होल्डर ने पे नहीं की उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जो रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल which have been paid by the public। समझ गए? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मींस दैट शेयर कैपिटल which have been paid by the public। वो शेयर कैपिटल जो पब्लिक ने पे कर दी उसे हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज और बता देता हूं कि कोई भी कंपनी साल के अंत में जब अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा जो टाइप आता है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। देखो बेटा, मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर्स मार्केट में, कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है जिसके ऊपर आज तक कंपनी ने 80 रुपीज मंगवाए। कितने मंगवाए? 80। बाकी के 20 रुपीज अभी भी कंपनी के पेंडिंग है जो कंपनी ने नहीं मंगवा रखे। ठीक है। इसको कहते हैं अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक। अब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी की सबसे ज्यादा लॉयल्टी, ईमानदारी किसके प्रति बनेगी? शेयर होल्डर के प्रति बनती है। अब मान लो क्या होता है
कंपनी को ऐसा लगा कि 80 रुपीज के हिसाब से जो उसने 80 लाख रुपीस कलेक्ट किए हुए हैं, उससे कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और कंपनी को ऐसा लगने लगा कि बाकी के जो 20 रुपीज है उसकी जरूरत उसको लाइफ टाइम तक नहीं पड़ेगी। केवल अगर किसी वजह से कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी का बिजनेस बंद होता है, तो इस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है दैट विल नॉट बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, उसे हम अपने लाइफ टाइम में नहीं मंगवाएंगे। तो सच टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इस प्रकार के कैपिटल को क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? रिजर्व कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल which by a special resolution company declare not to be called up before liquidation of company is called reserve capital। ऐसी कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल। क्लियर है बेटा? ठीक। तो देखो बेटा, ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। लेकिन उसको जानने से पहले हमें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा कि एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है और उसमें शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, आज फिलहाल आप लोग इस शेयर कैपिटल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।